नमस्कार दोस्तों। मैं आज ये अपनी न्यूमरोलॉजी सीरीज के तीसरी वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो आपसे वादा किया था। और आने वाले लगातार 3 दिन एक एक वीडियो शेयर करूंगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इस वीडियो का जो बेसिकली शीर्षक है वो यही है कि भी कैसे हम रेमेडीज कर सकते हैं मिसिंग नंबर से। बट उससे पहले मैं आपको, जैसे पहले वीडियो में बताया था, कि भी लूसो ग्रिड या जो हम महालक्ष्मी यंत्र या देवी लक्ष्मी यंत्र बोल रहे हैं, उसमें हम कैसे उपयोग में ला सकते हैं, उसके कैसे हम उसको स्टडी कर सकते हैं, और साथ में उस घर में क्या क्या चीज़ों को या उस भाव से या उस नंबर से हम क्या क्या चीज़ों को देख सकते हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए कि भाई अगर हमने लूसो ग्रिड बनाया है या कोई भी न्यूमरोलॉजी का ग्राफ बनाया है, चार्ट बनाया है, और आपके जन्म के तिथि के अनुसार उसमें वो नंबर भर दिए हैं, तो मेरा नंबर भरने तक तो ठीक है। लेकिन आगे सभी जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, उन्हीं सभी व्यक्तियों से, सभी जो शीर्ष दर्शक हैं या जो सभी मेरे YouTube पर आकर चैनल पर देख रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये पता नहीं है कि आपके जो जन्म के अंक हैं या नंबर हैं, उनसे और नंबर भी जनरेट होते हैं। जब वो जन्म नंबर जनरेट होते हैं तो आपकी लाइफ का पाथ, तो लाइफ पाथ नंबर तो है ही है, लेकिन उसके साथ जो ईयरली रिजल्ट हैं वो वेरी करते हैं। इसलिए ये टेक्निक्स लगाने के लिए या कोई रेमेडी करने से पहले आप अच्छे से या तो स्वयं को नॉलेज ले लें न्यूमरोलॉजी की, या किसी न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट से आप पूछ लें, या मुझसे भी संबंधित या इसके बारे में कुछ पूछना चाहें तो मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है यहाँ पर, फोन नंबर भी दिया हुआ है। मैं सिर्फ चार्ज बेसिस पे ही बताता हूँ। माई सर्विसेज आर ऑल पेड, बट कुछ एजुकेशन पर्पस के लिए, जो मेरे पेंडिंग कर्मा कह लीजिए, चाहे मेरा फर्ज कह लीजिए, या सेवा भाव से कह लीजिए, वो करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इतना मैं जरूर कहूंगा कि खाली अगर आपका मान लीजिए 1/12/1980 का जन्मदिन है, अगर उसी के हिसाब से अगर मैं नेक्स्ट वीडियो पे आपका चार्ट पे लेके जाता हूँ, जिसमें चार्ट है उसमें दिखा देता हूँ। अगर मान लीजिए 1/12/1980 का जन्म है, लूसो ग्रिड तो ऐसा ही बनेगा। एक आपने यहाँ डाल दिया, फिर 12 महीने का एक यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, और 1980 का भी एक यहाँ आ गया, और 9 यहाँ आ गया, और 8 यहाँ पर आ गया। 1/12/1980 को आप जोड़ोगे, एक और एक दो, दो और दो चार, चार और एक पांच, पांच और एक नौ, पांच और नौ 14, 14 और 8 22, 22 का फिर चार फिर यहाँ पर आएगा, एक 4 नंबर आ गया। फिर 12 का भी एक नंबर जनरेट होगा, वो 3 होगा। फिर ऐसे ही एक 8 नंबर आपका ऑलरेडी इस कुंडली में, 8 और 0 को भी लगा के एक 8 नंबर जनरेट होगा। ये नंबरों के साथ 8 वाला कब 7 करेगा, कब जो आपके दूसरे नंबर 1 और 1 हुए 2 करेंगे, या 3 और 3 मिलके कब 2 करेंगे, ये एक न्यूमरोलॉजी जानने वाला ही आपको बता सकता है। उसी के हिसाब से आपने रेमेडी करनी है, कौन सा नंबर जनरेट हो रहा है। कहीं आप वो रेमेडी ना कर लें जो एक नंबर को और एक्टिवेट कर लें। ऑलरेडी 3 है, तो वो 2 बार अगर जनरेट होगा तो वो आपको गलत रिजल्ट दे सकता है। मेरा कहने का मतलब इस वीडियो के द्वारा सिर्फ इतना ही था कि भी आप जो भी डिसीजन लें अपना सोच समझ के लें, ताकि आपसे कोई गलती होने के चांसेस ना रहे। तो आइए दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 1 से 9 नंबर्स के बारे में मैंने आपको सिग्निफिकेंस भी बताना है, फिर उनकी रेमेडीज भी बतानी है। तो उम्मीद करता हूं, और आप सबसे एक एक्सपेक्टेशन भी है, अगर जो मेरे YouTube चैनल पर जाकर इस वीडियो को देखेंगे, कुछ इससे सीखेंगे, तो मेरे उनसे एक उम्मीद रहेगी कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं, नोटिफिकेशन का बटन दबाएं। अगर एस्ट्रोलॉजी सीखने के इच्छुक हैं तो लास्ट में मैं अपने डिफरेंट एरियाज बताऊंगा, उनसे संबंधित मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर और ईमेल आईडी भी दूंगा। या अपने जीवन के किसी भी प्रश्न का उत्तर चाहते हैं, अगर मैं आपका हेल्प कर पाया तो मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। बस यही है कि मेरे गुरुजी ने अब बोला है कि मैं अब चार्ज लेकर ही बाकी सब एनालिसिस करता हूं। अगर नहीं आएंगे तो मैं यूट्यूब पे अपने वीडियो बना के जितनी मेरी लिमिट होगी या जितना मैं उनसे शेयर कर सकता हूं वो करें। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं लूसो ग्रिड के नंबर्स की स्टडी को। सबसे पहले नंबर एक, एक रिप्रेजेंट करता है सन को। अगर आपकी इस लूसो ग्रिड में एक बार नंबर आया
तो आपको अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने में डिफिकल्टी होगी। 2 आया तो आप अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे, दूसरों को समझेंगे भी। 3 करेंगे तो आप चैटर बॉक्स हो सकते हैं या कभी कभी नहीं भी बोलते होंगे। और 4 अगर एक बार आ गया तो आप कभी चुप ही नहीं रहेंगे, कभी ना कुछ करते हैं। अगर 5 आ गया तो आप हमेशा जब इतना बोलेंगे कुछ ना कुछ अपने बारे में या दूसरों के बारे में क्रिप या कंप्लेंट ही करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादा नंबर आपके लिए अच्छे नहीं है, कम नंबर आपके लिए भी थोड़ा कम असर करेंगे, लेकिन ज्यादा नंबर तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने में ही योगदान देते हैं, उसको ज्यादा अच्छा नहीं करते या दूसरे हाउस को या दूसरे नंबर को एक्टिवेट करते हैं। उसका पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। कब आपने कौन सा नंबर करना है, ये एक एग्जांपल मैंने पहले चार्ट से एक नंबर से ही बताया है। जैसे सन है, सन एक को करा, लेकिन वहां पर एलिमेंट कौन सा है, वाटर। अगर सन से वैसे तो आप कई चीजें देखते हैं, कैरियर देखते हैं, आपका बिजनेस देखते हैं, ओवरऑल आपकी सक्सेस देखते हैं, लेकिन अगर आपका ज्यादा वाटर एलिमेंट हो गया वहां पर, और या आपको वहां पर चाहिए वाटर, मतलब उसको कम करने के लिए फायर चाहिए, तो कौन सा क्या चीज करेंगे वो चीज समय पे ही पता चलेगी। तो इस चीज को देखते हुए तो हम आपको रेमेडी जो है, मैं कह रहा हूँ फिर आपकी विश है, आप करना चाहें तो फाउंटेन लगा सकते हैं, हैंगिंग पेंटिंग कर सकते हैं, लेकिन वो पानी की पेंटिंग होनी चाहिए, फ्लो होना चाहिए, या लाइट मिरर या वॉल क्लॉक लगा सकते हैं, ये इसके है। और जब कभी आपका एक नंबर मिसिंग हो तो मैं इसके लिए कुछ ब्रेसलेट्स भी बता सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो एक सिंपल बोला है। तो लैपिस लॉजली ब्रेसलेट भी आप इसको धारण कर सकते हैं, या रेड तिलक भी आप अपने फोरहेड पे डेली लगा सकते हैं। कुछ चीजें मैंने इंटेंशनली इसमें लिखी नहीं थी, लेकिन अगर आज शेयर करने लगे हैं, किसी का फायदा होता है, तो मैंने आपको 2 अलग जो इसमें नई चीज लिखी है। लैपिस लॉजली ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं, राइट हैंड में मेल है, फीमेल लेफ्ट हैंड पे पहन सकते हैं। और अगर आप कोई भी कॉस्ट नहीं लगाना चाहते तो रेड कलर का तिलक आप सुबह पूजा करने के बाद अपने माथे पे जरूर लगा के देखें। रेमेडी वो करनी चाहिए जिसमें आपका खर्चा ना हो और फ्री से फ्री हो, लेकिन रेमेडी के टाइम पे कई लोगों को एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो इसलिए वो पैसा लगा के भी उन चीजों के रिसोर्सेज को इकट्ठा कर सकते हैं। तो अभी आइए दोस्तों देखते हैं 2 नंबर की। 2 नंबर मून को रिप्रेजेंट करता है। मून चंद्रमा है, मन का कारक है, तो ये सेंसिटिव तो होगा। तो सेंसिटिव होगा तो अगर एक बार आया है तो बंदों को रिकॉग्नाइज करेगा, कहीं पीपल को। 2 नंबर होगा तो ब्राइट होगा, गुड साइकी भी हो सकती है जातक की। 3 होगा तो वेरी सेंसिटिव होगा, सेंसिटिव होगा तो इम्पेशेंट बन जाएगा, इम्पेशेंट बनेगा तो फिनिकी भी बनेगा। तो इसलिए 3 वाला नुकसान ही होगा। तो इसलिए 2 तक तो ठीक है, लेकिन वो 3 नंबर वाला जब 2 बार आएंगे तो एक अगले नंबर को जनरेट देगा, अगर आपके पास वो नहीं है तो उसमें भी पॉजिटिव रोल प्ले करेगा। 4 टाइम हुआ तो लोनर हो सकता है, वो अकेला रहना पसंद करेगा, लिटिल वियर्ड हो सकता है। 5 टाइम हुआ तो वो कंप्लेनर्स या क्रीपर्स भी हो सकता है, क्योंकि वो दूसरों की बातों में ही आएगा। तो इसी तरीके से अगर हम देखें तो ये आप चाहें तो इस 5 वाले को छोड़ सकते हैं। अगर आपने रेमेडी की बात करें तो रेमेडी के लिए 2 नंबर वालों के लिए फिर वही चीज, आप यहाँ पे माउंटेन्स विदाउट वाटर वाला हैंग ए पिक्चर ऑफ माउंटेन विदाउट वाटर। तो 1 नंबर में विद वाटर थी, 2 नंबर में विदाउट वाटर है। स्ट्रेंथन योर रिलेशनशिप कर सकते हैं, इसमें कोई पैसा नहीं लगना है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रेमेडी है। आप नेकलेस या पर्ल या क्रिस्टल पहन सकते हैं। तो लेकिन इससे ज्यादा बेटर यही रहेगा कि पहले आप अपने रिलेशनशिप को, स्ट्रेंथ को अच्छा मजबूत कीजिए। जब वो अच्छे होने लगे तब आप पर्ल्स या क्रिस्टल्स पे जा सकते हैं। कुछ लोग रुद्राक्ष भी सजेस्ट करते हैं, या कुछ लोग ये कहते हैं कि आप सिल्वर रिंग पहन लीजिए, या फिंगर में पहन लीजिए, या पल पहन लीजिए सिल्वर में डाल के, वो इसमें लिखा ही हुआ है। 3 नंबर के लिए गुरु का नंबर है। अगर एक बार है तो पॉजिटिव और बॉन्ड लीडर हैं, 2 बार हैं तो एबल टू एक्सप्रेस फीलिंग्स हैं, 3 बार हैं तो इमेजिनेटिव हैं, यानी आपकी सोचने की शक्ति काफी अच्छी है, आप अपनी ही दुनिया में रहते हैं। 4 बार हो गए तो आपकी वो सोच थोड़ा सा दूसरे लेवल पे चली जाएगी, और फिर आपको लोग भी परलोक वाला या दूसरी समझ वाला समझेंगे। तो इसीलिए ज्यादा नंबर का हमेशा मैंने आध्यात्मिक डिसएडवांटेज होते हुए देखा है लोगों के एडजस्टमेंट को लेकर, और मिनिमम नंबर, ऑप्टिमम नंबर ही हमें अच्छा रिजल्ट देते हैं। 3 नंबर के लिए जो रेमेडी है, आप सबसे आसान रेमेडी है
कि आप वुडन का पेन ले लीजिए, जिसके अंदर रिफिल कोई भी हो लेकिन बाहर से वुडन हो। आप गुड एटीट्यूड करिए लाइफ के प्रति और दूसरों की हेल्प कीजिए। रुद्राक्ष ब्रेसलेट पहन सकते हैं। चाहे तो आप मंदिर भी डेली जा सकते हैं, या आप अपना जो भी धर्म है वहां पर आप पाठ पूजा डेली कर सकते हैं। तो क्रिस्टल वाला जो रुद्राक्ष वाला है इसकी अच्छी सब्स्टिट्यूट है। 4 नंबर वालों के लिए वो बंदा मेहनती तो होगा 4 नंबर वाला, क्योंकि उसने प्रॉस्पेरिटी पानी है, वेल्थ पानी है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और वो ऑर्डरली होगा, स्टेबल होगा। एक बार अगर 4 होगा, 2 बार होगा तो मेटेरियलिस्टिक होगा, वो अपने काम करना पसंद करेगा। 3 बार होगा तो हार्ड वर्किंग होगा, एथलेटिक शक्ति वाला होगा या एथलेटिक बॉडी वाला होगा तो और अच्छे से काम करेगा। 4 बार होगा तो लेबोरियस होगा, अपने हाथों से काम करेगा, गुड एट वर्क होगा। तो 4 नंबर का मैंने ये जरूर देखा है कि जितनी बार 4 होंगे आपका न्यूमरोलॉजी में, उतना आपका रिजल्ट एनहेंस्ड होगा, उतनी आपकी गेन भी बढ़ेगी। रेमेडी के लिए गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, रुद्राक्ष का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, क्रिस्टल का भी पहन सकते हैं। सबसे अच्छी चीज है, इसके लिए अपना काम करते रहिए, सोच पॉजिटिव रखिए, रिजल्ट की उम्मीद ना करिए, अपने आप को मिलता रहेगा। इसके अलावा जो अगर एडिशनली अगर हम देखें तो रुद्राक्ष की एक ऐसी चीज है कि कोई भी रखता है तो उसको नेगेटिव इफेक्ट हमेशा कम ही मिलते हैं। और गायत्री मंत्र का तो एक नॉर्मली हम हिंदू धर्म में उच्चारण करते ही हैं। 5 नंबर वालों के लिए अगर एक बार आता है तो वो बॉन्ड लीडर है, उसको लेकिन अपने काम करने में थोड़ी डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा चाहिए। 2 बार आता है तो परसिस्टेंट है, यानी अपना लगातार जी लगा के काम करता है। 3 बार 5 आया तो डिटरमेंट है, डेयरिंग भी है, लेकिन डेयरिंग के साथ कई बार ऑफ बीट भी हो सकता है। 4 बार है तो इंस्टेंट एक्शन लेगा। इंस्टेंट एक्शन लेने से कई बार क्या होता है, बंदा गलत डिसीजन भी ले सकता है, जल्दबाजी में ले सकता है, इंपल्सिव बन सकता है। इसीलिए अगर जितनी बार ऑप्टिमम है, मैं दोबारा फिर कह रहा हूं, नंबर वही अच्छा रोल प्ले करते हैं जो ऑप्टिमम। रेमेडी की फॉर्म में 5 नंबर वाले गाय को चारा खिला सकते हैं बुधवार को, और मंगलवार की रात को साबुत मूंग की दाल भिगो के बुधवार को पक्षियों को घर से दूर जाके डाल सकते हैं। स्टोन रख सकते, स्टोन पैरामिड रख सकते हैं। शेप में बता नहीं रहा हूँ, पिछली सेकंड वीडियो में बताया था, वहां पे जाके दोस्तों देखिएगा ताकि आपको भी याद रहे कि यहाँ पर स्टोन रेक्टेंगुलर है या आप कह सकते हैं स्क्वायर वाला है, तो वो जरूर देखिएगा। या आप सैंडिलियर भी है जो क्रिस्टल की, या क्रिस्टल बॉल्स भी घर में रख सकते हैं। और इसके अलावा जो बेस्ट है वो ग्रीन पल्सिस की या हरे चारे की है। 6 नंबर से हम वीनस का रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम इसको लक्ष्मी यंत्र भी कह रहे हैं। तो लक्ष्मी को कंट्रोल करना है, वैभव को, अपने कंफर्ट्स को कंट्रोल करना है, या अच्छा पाना है, या उनको इंप्रूव करना है, तो उन्हीं चीजों को देखते हुए आइए 6 नंबर का सिग्निफिकेंस से शुरू करते हैं। 6 नंबर एक बार है तो गुड एडवाइजर होगा, क्लोज टू फैमिली होगा। 6 दो बार है तो ओरिजिनल होगा, टेम्परामेंटल होगा, क्रिएटिव होगा, बट उसका एक पेरेंट जरूर डोमिनेटिंग होगा। अगर थ्राइस उनका 3 बार 6 है चार्ट में तो हाई टेम्पर्ड होगा, नीड्स टू चैनलाइज एनर्जी होगा, यानी उसको अपने जो ऊर्जा शक्ति है उसको संभाल के रखना होगा, क्योंकि ज्यादा ऊर्जा होना भी कोई अच्छी बात नहीं है। 4 बार है तो इमोशनल होगा, और इमोशनल होगा तो टेंट्रम्स फेंकेगा, यानी नखरे करेगा, और आजकल कोई नखरे किसी के उठाता नहीं है। 6 नंबर में अगर हम रेमेडी की बात करें तो सबसे बढ़िया रेमेडी है, आप गोल्डन कलर की वॉच पहन लीजिए, या कोई गोल्डन कलर का आर्म आर्म ब्रेसलेट पहन लीजिए। उससे देखिए आपको कुछ अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। या कोई गोल्डन विंड चिम है, जो विंड चाइम है जिसको 6 रोड्स वाली बोलते हैं, गोल्डन होनी चाहिए पर, और वो बजनी चाहिए हवा से घर में। डायरेक्शन के लिए आपको डायरेक्शन जहाँ पे भी 6 नंबर है उससे आपको पता चल जाएगा नॉर्थ वेस्ट में लगानी है। एक न, अगर मान लो आपने दूसरी लगानी है तो उसका डायरेक्शन से देखेगा, तो आपके चार्ट के सामने बनाई हुआ डायरेक्शन भी लिखी है, रेमेडी भी लिखी हुई है। और अगर कुछ ना करें तो पेयर ऑफ रैबिट्स को नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में भी रख सकते हैं। तो इन्हीं के साथ ऐसी ही रेमेडी हमें करनी चाहिए जो आपको नेगेटिव रिजल्ट कम दे और आपको पॉजिटिव लाइफ की तरफ या पॉजिटिव कार्यों की तरफ ज्यादा बढ़ाए। 7 नंबर केतु का है। केतु में डिटैचमेंट को शो करता है। एक बार तो लाइफ में वो लॉसेस भी देता ही है। लॉसेस मतलब जब आपका वो नंबर एक्टिवेट होगा तो आप अपनी लॉसेस खाली पैसे का नहीं होता, लॉसेस खाली ह्यूमन लाइफ का नहीं होता, लॉसेस कई प्रकार के होते हैं। 4-5 तरह के लॉसेस होते हैं। किस में आपको रिजल्ट मिलेगा वो तो उस टाइम पे आपके ओवरऑल चार्ट को देखकर या नंबर जो जनरेट हो रहे हैं उसी से पता चलेगा। लेकिन ये है कि भी अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ जीते हैं, लर्न थ्रू योर एक्सपीरियंसेस करते हैं, या इनर लॉस को भी अवॉइड करते हैं पाठ पूजा करके, तो आपको लाइफ में
और सबसे बड़ी बात है, आपको देना आना चाहिए। जब दूसरे को देना शुरू करते हैं तो भगवान आपको देता है। तो इसी चीज को देखते हुए आप दूसरों की मदद करें, सही रास्ते पे चले। 7 नंबर की रेमेडी अपने आप हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर आप रेमेडी करें तो 7 नंबर की रेमेडी के लिए आपको 7 रॉड मेटेलिक विंड चिप लगानी पड़ेगी, या सिल्वर आर्मलेट, या वस्ट जो रिस्ट वॉच है वो पहननी पड़ेगी। अगर जो सबसे आसान है, जब आपको मौका मिले, डेली मिले तो बहुत अच्छी बात है, 3 कुत्तों को रोटी बनाइए, चाहे एक ही रोटी 3 कुत्तों में डाल दीजिए और ऑब्जर्व कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं घर में, तो बाहर रहते हैं, तो बिस्कुट या ब्रेड का पैकेट डाल के देख लीजिए। अगर वो खाते हैं तो आपका जरूर केतु भी इम्प्रूव होगा। और इसके अलावा ये भी नहीं कर सकते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, किसी से कुछ ज्यादा उम्मीद मत रखो, देने की भावना रखो, शायद आपका केतु वैसे ही ठीक हो जाए। 8 नंबर सैटर्न का है। सैटर्न जो हमारे कर्म देवता हैं, जो हमसे कर्म कराते हैं, जो हम कर्म करते हैं उसी का फल देते हैं। इसी करके सैटर्न से कभी नहीं डरना चाहिए। सैटर्न का नाम लेके आप हमेशा काम करो, वो न्याय के देवता है, न्याय जरूर करेंगे। मैं तो हमेशा यही बंदों को बताता हूँ, अपने काम में विश्वास रखो, दूसरों की बातों में मत आओ, तो देखिए फिर आपकी जिंदगी में कितनी अच्छा चलता है। तो एक बार है तो बंदा अपने काम की डिटेल अच्छे से करेगा, 2 बार है तो एडमेंट हो सकता है, करेगा ज्यादा सुनेगा कम, 3 बार है तो एक्सीलेंट बिजनेसमैन हो सकता है। जितने भी बिजनेसमैन होंगे वो कम से कम 3 होंगे उनकी 8 कुंडली में, या ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर ज्यादा होंगे तो रेस्टलेस होगा, नीड चेंज करेगा, हर बिजनेस को चेंज करेगा। या पॉलिटिशियन में भी ये नंबर बहुत प्रोमिनेंट प्ले करता है। मिसिंग की जो अगर हम बात करें तो इसमें आप ये कह सकते हो कि मिसिंग 8 है, तो इसको एक्टिवेट करने के लिए नेकलेस पहन लीजिए, पेंडेंट पहन लीजिए क्रिस्टल फॉर्म में। या अगर और कुछ नहीं कर सकते, हिंदू धर्म के हैं, मान्यता है, तो गंगा का जल कलश में रख लीजिए। कहाँ से रखना है वो डायरेक्शन से आपको पता चल जाएगा। लर्न टू कंट्रोल नेचुरल इम्पल्सनेस, यानी अपने स्वभाव पे नियंत्रण रखिए, गुस्सा मत होइए, और कोई भी काम करने से पहले 2 या 3 बार सोच लीजिए, समय ले लीजिए, 1 दिन का ले लीजिए या 1 हफ्ते के लिए टाल दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि आपने डिसीजन लिया कुछ। क्योंकि सैटर्न जो है वो एक्शन को, वैसे तो कहते हैं डिले का प्लेनेट है, लेकिन वो जब कभी उसने गलत कराना होता है तो एक्शन इमीडिएटली आता है, तो इसलिए नेगेटिव डिसीजन हो जाता है। तो इसलिए अगर आप सोच समझ के लेंगे और कहेंगे कि आज निकल बताता हूँ, तो इतनी ही डिले आपको वो एक अच्छा निर्णय लेने में मदद करेगी। उसी प्रकार से अगर 9 नंबर की करें, 9 नंबर मार्स का है। मार्स थोड़ा सा अग्रेसिव है, उसको हर चीज नेम फेम चाहिए, रेपुटेशन भी चाहिए। तो 1 बार 9 है तो इंटेलिजेंट होगा, 2 बार है तो क्रिटिकल थिंकिंग उसकी अच्छी होगी, इंटेलेक्चुअली सोचेगा, 3 बार है तो वो हर सिचुएशन को बढ़ा चढ़ा के बोलेगा, 4 बार है तो ब्रिलियंट हो सकता है, लेकिन रहेगा फिर भी अकेला ही, क्योंकि वो जो नेता है फिर अकेला ही सोचता रहता है, बाकी जनता तो जो या फौजी हैं वो तो इकट्ठे होते हैं, लेकिन नेता फिर अकेला ही सोचता है, उसकी लोनलीनेस में जाने की ज्यादा संभावना हो जाती है। 9 नंबर के मिसिंग के लिए लोग कह देते हैं कि भी 9 नंबर एक्टिवेट करना है तो साउथ डायरेक्शन में एक बल्ब लगा लो, लेकिन इसको सोच समझ के लगाना चाहिए, या पिरामिड वहां रख लो। तो इसी चीज के लिए अगर इससे बेटर है, अगर आप पहले एक अच्छा इंसान बनो, दूसरों की मदद करो, जो आपसे मदद मांगने है उसकी जो यथा उचित आप संभव मदद कर सकें वो करिए। और अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको ब्रेसलेट पहनना है तो कैमलियन ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं। तो इसके साथ दोस्तों मैंने आप 1 से 9 नंबर की विशेषताएं, आपके नंबर लूसो ग्रिड के हिसाब से क्या होंगी और उनकी क्या पॉसिबल रेमेडीज हो सकती हैं उसके बारे में बताया। फिर भी एक बार रिकॉल करने के लिए मैं आपको पहले अपनी जो सर्विसेज मैं प्रोवाइड करता हूं उनके बारे में बता दूं, ताकि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकें, मेरे से इन्हीं एरियो में आप अपनी कंसल्टेंसी ले सकें। 20/8/2021 तक मैं 2100 रुपये देता हूँ, उसमें से जीएसटी इंक्लूड है। उसके बाद आने वाले समय में जो रेट बढ़ेगा वो आप सबसे शेयर कर लिया जाएगा, या जो मेरी सर्विसेज में एनहेंस क्वालिटी होगी वो भी आपसे शेयर की जाएगी। मैं न्यूमरोलॉजी भी से कुंडली देखता हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से भी देखता हूँ, केपी से भी देखता हूँ। भृगुनंदी नाड़ी को अभी मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। भृगुनंदी नाड़ी और लाल किताब को मैंने दोनों को 80% तक सेम रिजल्ट देते हुए पाया गया है, लेकिन अलग अलग लोगों ने अलग अलग लेवल में कहा है, तो दोनों ही अच्छे सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो सकते हैं, प्रोवाइडेड आप एक अच्छे भृगुनंदी नाड़ी ज्ञाता के पास, प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं। मुझे अभी इस चीज में और थोड़ा समय लगेगा, एक यथो उचित समय पर मैं इसके अंदर अपनी एंट्री करूंगा। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और पर्सना मार्ग या पर्सना कृष्ण नियम आप कह सकते हैं, पर्सना नियम के नाम से ये भी करता हूं मैं।
और काउंसलिंग के, स्टूडेंट्स की काउंसलिंग एजुकेशन से रिलेटेड, या उनके मैरिड कपल की काउंसलिंग के लिए भी, या उनके घरों की दिशा को देख के, या इंडिविजुअली उनकी मैच करके उसके बारे में बताता हूँ। एजुकेशन कंसल्टेंसी का जो एक अलग से वर्ड लिखा है, आने वाले समय में मैं अपने कुछ कोर्सेज भी शुरू करूंगा, और क्योंकि मेरा 20-22 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस, इसको यूज करके भी किसी भी एजुकेशन सेक्टर के इंस्टीट्यूट से जो आगे, जो मुझसे उसके ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए स्टूडेंट से रिलेटेड या कुछ और भी होंगे, उसकी मैं एजुकेशन लेता हूँ। ऑल दे सर्विसेज आर प्रीपेड सर्विसेज इंक्लूडिंग जीएसटी। तो कांटेक्ट करने के लिए आप उन्नति एस्ट्रो एंड एजुकेशन कंसल्टेंसी के यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे, या लिंक्डइन पे, या जो और सोशल प्लेटफॉर्म पे, उन पे जा सकते हैं। ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन है, फोन नंबर दिया हुआ है। तो अंत में आप सबका धन्यवाद करने से पहले मैं एक बार फिर आपको समरी के रूप में चीजें बताना चाहता हूं। अगर आपकी जीवन में 1 नंबर मिसिंग है तो आपके विचार अक्सर बदलते हुए पाए जाएंगे। 2 नंबर मिसिंग है तो स्टेबिलिटी, रिलेशन और मनी की कुछ प्रॉब्लम आपको आ सकती है। अगर 3 नंबर मिसिंग है तो आपको क्या होगा, बड़े बुजुर्गों से सुख नहीं, मतलब बड़े बुजुर्गों का सुख नहीं, इन लोगों को इग्नोर करेंगे उनको। तो बेटर है कि आप, अगर ये नंबर एक्टिवेट करने हैं, जो जो मैं चीज बता रहा हूँ, इसी चीज को ध्यान आपने देना है कि भी इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि ये स्लाइड में लिखी नहीं हुई है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जैसे जैसे कुछ लोगों को मैंने कंसल्टेंसी के द्वारा उन सब चीजों को ऑब्जर्व किया है, एक एक पॉइंट में हर नंबर का बता रहा हूँ। 4 नंबर मिसिंग है, पैसा इकट्ठा नहीं होगा, संचित धन नहीं होगा, तो उसके लिए उनको एफर्ट्स ज्यादा चाहिएंगे। 5 नंबर मिसिंग है, डे टू डे हेल्थ डिटेरियोरेट या खराब होगी, या उनका लक उनको साथ नहीं देगा। 6 नंबर मिस है तो बैंक लोन, लग्जरी लाइफ मिसिंग होगी, और फ्रेंड्स विल नॉट सपोर्ट ड्यूरिंग डाउनफॉल। तो आप देख सकते हैं कि इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि भी किसी का अगर डाउनफॉल आया, या जब उसका जरूरत का समय था दोस्तों ने मदद की, अगर उनके पास 6 नंबर है तो मदद की होगी, अगर 6 नहीं है तो उनको उसमें दिक्कत जरूर आई होगी, अगर की भी होगी तो टाइमली नहीं की होगी। वैसे तो ये है कि उन्होंने की नहीं होगी, लेकिन अगर किसी तरीके से नंबर बाद में एक्टिवेट हो गया, या किसी ने आपने ऐसी रेमेडी कर ली जिसकी वजह से आई, तो वो जब हेल्प आई होगी वो ना के बराबर ही आई होगी, या टाइमली हेल्प नहीं आई होगी। 7 नंबर है मिसिंग तो फैमिली सपोर्ट विल नॉट बी देयर। 8 नंबर मिसिंग है, मेहनत नहीं करेगा, शरीर में पसीना नहीं बहेगा, निकलेगा, शनि प्रसन्न नहीं होंगे तो पैसा नहीं जुड़ेगा। 9 नंबर मिसिंग है तो मान सम्मान में जरूर कमी रहेगी। तो इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए तो मैंने आपको ब्रीफ में अपनी वीडियो को और लंबा ना करते हुए तो ये चीजें बताई हैं। इसके अलावा एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि इसके वीडियो मैं इसके ऊपर नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये 3 वीडियो और एक मिला के 4 हो गए, और 2 वीडियो का मैंने कोई भी चार्ट लेके आपको एनालाइज करके बताना है, न्यूमरोलॉजी के द्वारा बताना है। वो पूरब और उत्तर, पूरब और उत्तर, पूरब और उत्तर यानी नॉर्थ और ईस्ट का हमेशा ध्यान रखें अगर किसी को पैसा और मान सम्मान चाहिए। दक्षिण और पश्चिम चीजों को सहज करके रखता है। अगर आपने घर में कुछ चीजें स्टोर करनी है, अच्छे से रखनी है, तो आप हमेशा दक्षिण और पश्चिम का, यानी वेस्ट, पश्चिम को हम बोलेंगे वेस्ट, और दक्षिण को बोलेंगे साउथ, उसमें स्टेबिलिटी के लिए वो जरूरी है। पैसे और मान सम्मान के लिए नॉर्थ और ईस्ट, और स्टेबिलिटी के लिए आपका वेस्ट और साउथ। तो ये सब चीजें दोस्तों आप लोग कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो आज वीडियो बनाया और अपने आप से और भगवान से जो प्रॉमिस किया था कि मैं शेयर करूंगा, इन 3 वीडियो के द्वारा और पहले वीडियो के द्वारा मैंने काफी चीजों को करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं आपको मेरे वीडियो तीनों पसंद आएंगे। एक आज फ्राइडे को डालूंगा, एक सैटरडे को डालूंगा, और एक संडे को डालूंगा। तो बाकी फिर एक हफ्ते के बाद जो चार्ट एनालिसिस होंगे वो डालूंगा इस पे न्यूमरोलॉजी के लिए। उसके बाद कोई ऐसे नॉलेज वाले, जब तक कोई नई चीज मैं अपनी खुद नहीं कर लूंगा वो नहीं डालूंगा। तो अगर कोई मेरे से एनालिसिस करना चाहता है, एक बार फिर रिक्वेस्ट करने के लिए, कुंडली का चाहता है, पर्सन कुंडली से चाहता है, या वैदिक एस्ट्रोलॉजी से चाहता है, या एनुअल प्रेडिक्शन चाहता है, तो मेरे कांटेक्ट नंबर पे जरूर मुझसे कांटेक्ट करें और एक बार सेवा का मौका दें। अंत में दोस्तों आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।